तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि और सूर्य की युति के बारे में। शनि और सूर्य की युति आपके चार्ट में किसी भी भाव में हो सकती है। जब भी ये युति आपके चार्ट में बनेगी तो आपको किस प्रकार के प्रभाव दिखाएगी। देखिए, सूर्य और शनि या शनि और सूर्य दोनों ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। एक दूसरे से इनका पिता पुत्र का रिलेशन है और एक जिस राशि में उच्च का होता है, दूसरा वहीं नीच का होता है। ऐसे में ये एक दूसरे के एकदम विरोधी हैं और जब भी ये कंजक्शन बनेगा तो इस कंजक्शन के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों ही निकल के आते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। देखिए, सूर्य और शनि का युति हो तो ऐसा जातक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो सकता है। अपने काम के प्रति जब वो एक बार डिसीजन ले लेगा तो डिसीजन को बदलेगा नहीं। इसके अलावा उसके अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ली हुई हो सकती है। कभी कभी ऐसा जातक बिना जिम्मेदारी के भी जिम्मेदारी लेगा, यानी वास्तव में वो जिम्मेदारी जो उस जातक की नहीं बन रही फिर भी वो अपना जिम्मेदारी समझ के किसी काम को कर देगा। तो ऐसे में ये लोग एक्स्ट्रा वर्क करने वाले होते हैं। इनको जितना काम मिला हुआ रहता है उससे भी ज़्यादा। फिर सूर्य और शनि का एक साथ आना ये दिखाता है एक वार्ड लाइक कंडीशन को। तो ऐसे में देखिए, अब कौन ज़्यादा प्रबल है, कौन ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर इनमें से कोई भी 6, 8, 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर 6, 8, 12 का स्वामी हो तो आपको कैरियर वाइज काफ़ी इश्यूज आ जाएंगे, आपको रिलेशनशिप वाइज काफ़ी इश्यूज आ जाएंगे। साथ ही देखा जाए तो फादर के साथ काफ़ी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको केस मुकदमे या आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। सूर्य और शनि का युति ये दिखाता है कोई भी जातक ऐसे फील्ड में काम कर रहा है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नियमों से बंधा हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोपनीयता भी है, जहाँ पर अनुशासन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये लोग हो सकता है लॉ के फील्ड में काम कर रहे हो या कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, जहाँ पर इनको उन पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे में जातक का एक नियमित रूटीन हो सकता है। शायद ऐसे जातकों को एक सेम वर्क रोज रोज करना पड़ता होगा। साथ साथ में ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। शनि और सूर्य का युति शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ उस समय आपको लाइफ में बहुत कठिन फेज दिखाते हैं, लेकिन ये युति आगे चलकर मिड एज के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देती है। इस प्रकार के जातक अपने करियर या प्रोफेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने करियर या प्रोफेशन की वजह से इनकी जान पहचान काफ़ी अच्छी हो सकती है, इनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन ये एक क्रूर अधिकारी या बहुत ही ज़्यादा रिजिड अधिकारी के रूप में सामने आएंगे। कोई अधिकारी जो बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, जो किसी को बख्शता नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है इनको बार बार निलंबन का सामना करना पड़े, बार बार इनके रूड नेचर की वजह से या इनके द्वारा कोई किए गए इस प्रकार के काम की वजह से इनको बार बार इनको निकाला गया जॉब से, या इनको शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ आई होंगी जॉब प्राप्त करते समय। इसी तरीके से ये कंजक्शन दिखाता है कि जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करते हैं तभी जाकर आपको सफलता मिलती है। और जो रास्ता आपने अपनाया, जो रास्ता आपने चुना अपनी सफलता के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक सामान्य व्यक्ति तो वास्तव में उस रास्ते को पार भी नहीं कर सकता कभी भी। तो ऐसे में ये युति आपको वास्तव में कैरियर में, जीवन में कुछ करने का डेडिकेशन, कुछ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा देती है। अब अगर इस युति में सूर्य की स्थिति ज़्यादा मजबूत हो तो ऐसे में आपको सरकारी जॉब मिलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या हम बोल सकते हैं थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। अगर इस युति में सूर्य ज़्यादा प्रबल नहीं है और इस युति में अगर शनि ज़्यादा प्रबल है, शनि ज़्यादा मजबूत है, तो ऐसे में आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होके एक प्राइवेट जॉब हो सकता है जहाँ पर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ऑफिस को देते हैं, अपने जॉब को देते हैं। इसके बावजूद भी आपके काम को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना वास्तव में मिलना चाहिए। इसके अलावा ये युति दिखाती है कि आप अपने काम के प्रति किस प्रकार का रवैया रखते हैं। आप क्या वास्तव में समय पर काम करेंगे, या आपको कोई अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई, तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं। दूसरा, आप समय पर काम करके देंगे या नहीं करके देंगे। आपका काम करने का तरीका और जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनके प्रति आपका रवैया कैसा रहेगा।
सूर्य और शनि का एक साथ आना ये दिखाता है कि जातक हमेशा अच्छे तरीके से सोच समझकर निर्णय लेगा और वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ से काफ़ी परेशान हो सकता है। वो काफ़ी रिजिड हो सकता है अपने घर परिवार को लेकर भी, तो उसके परिवार के साथ भी अक्सर उसके संबंध बिगड़ेंगे। जब भी ये कंजक्शन हो तो पिता के सहारे आपको नहीं रहना चाहिए। ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने का काम करेगा, तो ऐसे में करियर में आपके स्टेबिलिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस युति में अगर सूर्य ज़्यादा मजबूत हो तो जातक को इजीली करियर में सक्सेस मिल जाती है, उसको नेम फेम काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर इस युति में शनि ज़्यादा प्रबल हो तो शनि ज़्यादा प्रबल होने की वजह से हो सकता है आपको हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़े, आपको बहुत ही लेट एज में सफलता मिले, आपको हार्डवर्क करने के बावजूद भी एप्रिसिएशन और नेम फेम की कमी महसूस हो, आपको कभी कभी लीगल मैटर्स का सामना करना पड़े। इसी तरीके से आपको ज़्यादा रूल्स में बंद कर काम करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ऐसा कंजक्शन आपको कोई फॉरेन में सर्विस देने वाला राजदूत की भांति बना सकता है, जहां पर आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं लेकिन आप विदेश में सेटल्ड हैं और वहां आप अपने देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो ये कंजक्शन बहुत ही अलग कंजक्शन है दूसरे जो हम कंजक्शन देखते हैं उनकी तुलना में। तो ऐसे में ये कंजक्शन आपके चार्ट में होने की वजह से करियर में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी परेशानियां, इन सब का सामना आपको करना ही पड़ता है। भले ही ये कंजक्शन आपके किसी भी भाव में हो, भले ही ये कंजक्शन कितना भी आपके लिए अच्छा हो बुरा हो, अगर इस कंजक्शन में सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आपको शनि पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार के केस में कभी कभी आपको ये देखने को मिल सकता है जब भी शनि वक्री हो तो सूर्य का प्रभाव शनि पर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपको कार्यों में उतना डिले नहीं होगा, ऑलमोस्ट आपको समय पर सफलता मिलेगी, आपको नेम फेम अच्छा मिलेगा, अपने कार्य की वजह से आपको जीवन में आगे बढ़ने के काफ़ी सारे मौके मिलेंगे, आपको प्रमोशन वगैरह समय पर मिलेगा, आपको धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा जातक वास्तव में वो एक सीरियस लाइफ जीता है। ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीवन के प्रति प्रैक्टिकल बनाएगा, जो वास्तव में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनकी तुलना में और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने और ज़्यादा कार्य करने की क्षमता आप में देगा। तो ऐसे में हो सकता है ऐसा जातक वास्तव में बहुत ही सीरियसली जीवन जीने वाला हो और जब भी वो कोई काम को कर रहा है, चाहे पर्टिकुलर वो कोई भी काम को कर रहा हो अपने जीवन में, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। फिर सूर्य और शनि का युति अगर आपके चार्ट में बन रहा है तो इस केस में जातक का वास्तव में कोई ना कोई उद्देश्य होता है जीवन के लिए, या अगर वो किसी भी प्रकार का करियर चुनता है या कोई भी प्रकार का वो करियर में जाना चाहता है, वहाँ उसका एक स्पेशल टारगेट होता है और टारगेट ऐसे जातकों का हमेशा ऊंचा ही होता है। कभी भी ये छोटे टारगेट के लिए बात नहीं करते, तो ऑप्टिमम लेवल तक ये जाते हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना आपको बहुत करना पड़ेगा, इसके बावजूद भी आप हार नहीं मानेंगे। अब आपके चार्ट में डिपेंड करता है कि ये दोनों कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर ये 6, 8, 12 के स्वामी हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में और इवन आपके लीगल मैटर्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको कभी कभी सरकार के द्वारा दंडित किया जा सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, या और भी किसी प्रकार से आपको सरकार के द्वारा हानि हो सकती है। तो ये कुछ इस कंजक्शन के रिजल्ट रहेंगे। बाकी डिपेंड करता है अब आपके चार्ट में ये कहाँ बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है, क्या इसके साथ गुरु या शुक्र जैसे ग्रहों का संबंध है, स्पेशली गुरु का। अगर गुरु का एस्पेक्ट हो इस कंजक्शन पे तो इस कंजक्शन के जो शुभ परिणाम है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी आपके चार्ट में सूर्य और शनि का युति किसी भी भाव में बनेगा।